हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विशाल मिश्रा। हमने मोशंस के थ्योरी वाले पार्ट को हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिया है। हमने 3 वीडियोस उससे रिलेटेड बनाए हुए हैं। आज हम उसके न्यूमेरिकल पार्ट के थ्रू जो कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। जैसे आपको एक सम दिया हुआ है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी राहुल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी राहुल जो है 0 से गाड़ी स्टार्ट करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अचीव कर लेता है। देन ही अप्लाइज ब्रेक, वो फिर ब्रेक लगाता है सच दैट वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकंड। वो वेलोसिटी को 4 मीटर पर सेकंड पर लेके आ जाता है। इन नेक्स्ट 5 सेकंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस। हम जैसे कि जानते हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाय टी। ठीक है, आप केस 1 देखिए। केस 1 इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। राहुल ने साइकिल जो है 0 से स्टार्ट की थी। v कितना था? फाइनल वेलोसिटी कितनी थी? 6 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया था उसने इसमें? 30 सेकंड। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 6 माइनस 0 बाय 30 इज इक्वल टू a। ये हो जाएगा 6 अपॉन 30। 6 1 जा 6, 6 5 जा 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब केस 2 देख लीजिए। केस 2 उसकी साइकिल की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड पे पहुंच चुकी थी, वहां से उसने ब्रेक मारा था। तो अब u कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकंड। v कितना हो जाएगा? ब्रेक मारने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई? वो हो गई 4 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया उसने इसमें? 5 सेकंड का। ठीक है, अब एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये आपका हो जाएगा -2/5, तो हो जाएगा -0.4। 2 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि हम पहले केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया था। सेकंड केस में क्या था? उसने जब ब्रेक मारा तो जो पीक स्पीड थी वो हमारी इनिशियल हो जाएगी, और ब्रेक मारने के बाद अब जहां पहुंचते हैं वो स्पीड हमारी फाइनल स्पीड हो जाती है। ठीक है, अब हम दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें बोला गया है कि एक मोटर बोट है, एक मोटर बोट है, नहीं सॉरी, एक कार है। आपका एग्जांपल 8.6, एग्जांपल 8.6। अ कार accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour। एक कार है, ये 18 किलोमीटर पर आवर से अपनी स्पीड को बढ़ा के 36 किलोमीटर पर आवर तक लेकर के, इसकी स्पीड को 18 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। कितने टाइम में? 5 सेकंड्स में। 5 सेकंड्स में। अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। ठीक है, तो ये आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है, ये आपको सेकंड में दिया है, तो इसको आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 18 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हो जाएगा 18 × 1000। किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर और आवर मतलब 3600 सेकंड्स। तो ये कट गया, फिर 18 बन जाए, 18 2 जा 2 5 जा, तो इसकी वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकंड। अब समझिएगा 18 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड आई, तो 36 किलोमीटर की नेचुरल है 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। u इक्वल टू कितना हो गया? 5। u हो गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। v कितना हो जाएगा आपका? 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लिया उसने? 5 सेकंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाय टी। v कितना है? 10, u कितना है? 5, टाइम कितना लिया? 5, तो हो जाएगा 5/5
5 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। अब हमें निकालना डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना दिया है 5, t कितना दिया 5, ये हाफ, a कितना आया था 1, ये कितना आया 5 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 25 प्लस 25/2। 25/2 यानी क्या हो जाएगा 12.5। इन दोनों का ऐड कर दीजिए 37.5 मीटर। तो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ जाएगा 37.5 मीटर। क्लियर। अब हम लोग जो है एक दूसरा सम देखते हैं। हम एक दूसरा सम देखते हैं। ये आपका अनसॉल्व्ड है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का ये अनसॉल्व्ड है। इसको हम देखते हैं। इसमें बोला गया है कि इफ अ मोटर बोट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, एक मोटर बोट है, ये रेस्ट से स्टार्ट करती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, ये यहां से स्टार्ट करती है। एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेट करती है किस स्पीड से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से ये एक्सेलरेट करती है। एक मोटर बोट रेस्ट से स्टार्ट होकर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करती है। कितनी देर के लिए 8 सेकंड के लिए, 8 सेकंड के लिए, 8 सेकंड तक वो एक्सेलरेट करती है। ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। वही हमने जस्ट अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला लगाया था कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u यहाँ पे 0 है, वो रेस्ट से स्टार्ट की थी। टाइम कितना था हमारा 8 सेकंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना था 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t कितना था 8 का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64/2, ये आपका होता है 32, 32 3, 3 2 6, 3 3 9, 96 मीटर, ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल होगा आपका। क्लियर। अब आपका एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल नंबर आपका अनसॉल्व्ड का एग्जांपल नंबर 10। ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10। इस केस में क्या बोल रहा है कि कोई मान लीजिए एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है। कोई एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो हमारे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है। इस ऑर्बिट का रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 42250 42250 किलोमीटर। इस ऑर्बिट में मूव कर रही है। ठीक है। और इसको पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। यहां से स्टार्ट करके वापस यहां आने में 24 आवर्स लगते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इस सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी। ठीक है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सर्कुलर मोशन के केस में जो स्पीड होती है, स्पीड वो होती है 2πr/t, सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 42250, टाइम कितना लिया 24 आवर्स। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 12, अब ये 2 6 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 ये आ गया आपका, माने 2 1 2 1 1 2 5 इंटू पाई बाय 6। ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14। अब आप इसको इससे 3.14 से इंटू कर लीजिए। ठीक है। आप इसको 3.14 से इंटू कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा, ये टाइम ओवर में दिया, ये आपका आ जाएगा 21125,314।
माने 66333250 आ जाएगी वैल्यू यहाँ की। 66333250 ऊपर में वैल्यू आ जाएगी। इसको डिवाइड करना पड़ेगा हमको 6 से। अब इसको आप 6 से डिवाइड कर लीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 66333250। ये 6 से आ जाएगी, 1 जा 6, 6 1 जा 6, 3 0 23, 6 5 जा 33, 2 6 5 जा 32, 5 6 4 जा 24, 1 0 6 1 जा 6 4। माने 4 आपका ये आ गया। इसको डेसिमल में आप इसको माने राउंड अबाउट 1105541 डॉट डेसिमल में इसकी वैल्यू कुछ आएगी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब इसी को यदि आपको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप इसको 1105541 अपॉन 3600 कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू आपके आते हैं 3.07 किलोमीटर पर सेकंड। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये इसकी वैल्यू 3.07 किलोमीटर पर सेकंड आती है। इस प्रकार हम लोगों ने जो है मोशन चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट सबको कवर कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस पर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप अपने कमेंट सेक्शन में या मेल में आप ऐसे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।